जैसा बीज बोते हैं फल वैसे ही मिलते हैं। कभी पूछा गया ना, कौन सा संकल्प करते हो? सारी सृष्टि खड़ी है संकल्प पर। जैसा जैसा तुम संकल्प करते हैं, बोला जैसा बीज डालते हो धरती में फल वैसा मिलेगा। हम बोलें कि डालें हम अक्क और मिले हमारे को आम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एज यू सो सो यू वीप। जैसा जैसा तुम डालेंगे, कर्म करेंगे, वैसा वैसा उसका फल मिलता रहता है। तो बोला क्यों न हम संकल्प करें सबके लिए शुद्ध, है ही भगवान। पर अज्ञान में थे तो किसके लिए न किसके लिए खड्डा खोदते ही रहते थे, पर गिरते खुद ही थे। बोला न वैसे भी खड्डा दूसरे के लिए खोदो, गिरेंगे खुद ही। पर ज्ञान में आते 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 देखो कितना अंदर का आईना शुद्ध होता जाता है, साफ होता जाता है। तभी बोला साफ हृदय में ही साफ परमात्मा आकर बैठता है, विराजमान होता है। बोला उस साफ कैसे करें हृदय को? बोला उसके लिए सत्संग, रोज का सत्संग। जैसे रोज तुम नहाते हो तो शुद्धि होती है ना, अंदर में कितनी शुद्धि आ जाती है। तो बोला इसी तरह से मन को भी साफ करने के लिए रोज का सत्संग है, खाली आना जाना नहीं। तभी बोला ना, गीता भगवान ने बोला रोज खाली आते जाते हो या कुछ लेकर भी जाते हो। जितना लेंगे उतना हम ही शाहूकार होते जाएंगे। एक एक वचन को जाकर अपनाते रहते हैं, जीवन में डालते रहते हैं। भाई मेरे को दूसरे किससे कुछ भी न चाहिए। शुरू शुरू में एक ही बात चली, तुम दूसरे किसी से प्यार की इच्छा रखते हो, डिजायर फॉर लव इज एनिमल, जानवर बन जाते हैं। एक ने बोला ना तू मेरी जान है, औरत ने बोला तू तो मां सजो जानवर पे लगी, तू तो सफा जानवर है। जी बोला सच्ची बात तो है, तू मेरी जान मैं तेरा वर। तो दोनों मिलके जानवर बन जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे में इच्छा रखते रहते हैं, डिजायर रखते रहते हैं, तो जानवर ही बन जाते हैं। पर जब किससे कुछ भी न चाहिए, टू लव, टू गिव लव इज ह्यूमन। मनुष्य मात्र का है कि हम एक दूसरे को प्यार दें या लें। और भगवान देखो डिविनिटी में न लेना न देना, प्रेम की एक स्टेज हो जाती है। उसमें कुछ लेना देना है, एक खाली नजर बढ़ के देखो मैं ही तो हूं। देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं। गुरु के पास भी आते हैं, पहले पहले हम एक ही इच्छा लेकर आते हैं, गुरु मेरे को देखे, मैं गुरु का बन जाऊं। फिर दूसरी स्टेज आती है, गुरु मेरा हो जाए, गुरु के ऊपर अधिकार, दूसरे किसी का न बने। अंदर में एक अधिकार होता है, अधिकार में धिक्कार होती है, उसमें ठोकर खाते रहते हैं। ठोकर खाते 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 अपने पांव पर आकर खड़े हो जाते हैं। अरे इतनी इच्छाएं रखी, सारी दुनिया से मन निकाल के एक गुरु में आकर रखा, गुरु भी मेरा कदर नहीं करता है, गुरु को तो मेरा कदर ही नहीं है। एक राजा सारी दुनिया छोड़ के आकर गुरु के पास बैठा, बोला गुरु जी मैंने आपके लिए सारी दुनिया छोड़ी। गुरु ने भी क्या किया, उसको एक ऐसी लात लगाई जो सीधा जाकर वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। इतना रोया बहुत। बोला गुरु के लिए मैंने अपनी राजाई छोड़ी, घर बार छोड़ा, रानी को छोड़ा, सबको छोड़ा, गुरु को तो मेरा कदर नहीं है। क्यों? ये बेकार में मैंने ये त्याग किया। अंदर में जैसे नहीं अपने त्याग के लिए अहंकार भी आने लगा, गुस्सा भी हो रहा था
सब बातें अंदर में चिड़चिड़ होने लगी। पर 5 मिनट के बाद अंदर में देखो फिर ज्ञान कैसे आया। अगर गुरु को मेरे में इच्छा होती तो गुरु भी मेरा नाम करता था। भाई देखो कितना त्यागी है, कितना वैरागी है, कितना तपस्वी है, इसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, सारी दुनिया को बताता था। पर देखो इस राजा, इस गुरु को मुझ राजा, जो मैं राजा हूं, उसमें से भी कुछ नहीं चाहिए उसको। तभी तो सीधी लात लगाई, मना अपने पांव पर खड़ा हो जाओ। अगर मेरे में इच्छा होती थी तो बोलता था तुम अपने राजाई के टप्पड़ तो देकर जाओ, माल इस बाप तो लेकर आओ। पर उसको मेरे में एक भी जरी भी इच्छा नहीं थी, तभी सीधी लात लगाई। जैसे लात लगाई फिर अंतर्मुख होता गया। अंतर्मुख होके 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 ऐसी समाधि लग गई जो खुद गुरु आया उसका दीदार करने के लिए। देखूं तो सही क्या है। फिर उसको जगाया, बेटा कहाँ पर है? बोला पहले बहुत मन आया, सारी जैसे नहीं बीमारी आकर बाहर निकली, अज्ञान की सारी बीमारी बाहर आकर निकली। फिर अभी इतनी ठंडक आ गई है, इतनी राहत आ गई है, अंदर में लगा कि आपने जो किया बहुत अच्छा किया है, मेरे उद्धार के लिए किया है। तो जब अंदर में आती है कि गुरु की नजर देखो कैसी है, गुरु की नजर है उद्धार पर, हमारे उद्धार पर नजर है। भाई तुम्हारा हर एक जो आते हैं सत्संग में आते हैं, इतने कदम लेकर आए, वो ज्ञान तुम्हारे अंदर गया या वहीं के वहीं खड़े हो? अज्ञान के कर्म, अज्ञान की बातें, अज्ञान में आना जाना, या अभी दुनिया के बिल्कुल उल्टे तरह, लोक वह थो लेवारो पर तू तो ऊंचो वो ओबार। दुनिया जा रही है नीचे, ड्रिफ्ट हो रही है। देखो आजकल की दुनिया क्या है, चकाचौंध वाली। चकाचौंध वाली दुनिया में भी देखो हम लोगों को गुरु ने कैसा कर दिया, सारी दुनिया से दूसरी तरह के। बिल्कुल रह भी उसी दुनिया में पड़े हैं, पर वो दुनिया अभी हमारे अंदर आती नहीं है। दुनिया बिल्कुल बाहरी खड़ी है। तो इतना अंदर में गुरु ट्रांसफॉर्म कर देता है, बिल्कुल चेंज। इतना तभी बोला ना, अपनी जीवन को देख के गुरु के ज्ञान पर यकीन होता है। जब अपनी जीवन को देखते हैं भाई कैसा कैसा हमारे अंदर में तब्दीली आ गई है, कैसे थे, कैसे क्रोधी थे, कैसे लोभी थे, कितना मोह था, कितना अहंकार था। जब अपनी भीतर में जाकर जानते हैं तो बोला ना गुरु के ज्ञान पर यकीन होता है कि गुरु ने कैसे मेरे से छिपा के मेरे ही अंदर ज्ञान, प्रेम, प्रतीत, वैसा सब कुछ डाल दिया। एक दिन हम लोगों ने दादा से पूछा, दादा ये ऐसा क्यों, हमारे से छिपा के हमारे को ऐसा क्यों दे दिया? बोला अगर तुम्हारे को मैं बता के जता के देता था तो तुम लोगों के अंदर में अहंकार आ जाता था कि देखो हमने अपना समय दे के गुरु से ज्ञान लिया है। ये भी अहंकार जैसे एक बड़े में बड़ा पर्दा आ जाता है। कितना बड़ा पर्दा आ जाता है गुरु के ज्ञान में, मन पहुंच नहीं सकते हैं। जहां पर गुरु खड़ा है, एक खाली बोला ना, समझो हम और आप बैठे हैं, एक झीणा पर्दा आ जाए तो वो मजा आएगा दीदार का? दीदार का मजा नहीं आएगा। तो बोला इसी तरह से आमता, ममता, कर्ता, ये 3 बड़े में बड़े पर्दे आत्मा के आगे आ जाते हैं, गुरु के आगे आ जाते हैं। गुरु से हमारी मुलाकात नहीं करनी देते हैं। बाहर से तो बहुत मिलते हैं पर अंदरूनी मुलाकात होती है। तभी बोला ना, मिले मिलिया ना मिले, जो मिले मिलिया होए। बाहर से तुम कितना भी आकर मिलोगे, पर अंतर आत्म जे मिले तो मिलिया कहिए सोए। अंतर की आत्मा से हमारा कनेक्शन होना चाहिए। गुरु जहां पर खड़ा है, वो खड़ा है टेरिस पर, हम खड़े हैं ग्राउंड पर, मुलाकात हो सकेगी? मुलाकात नहीं होती है। पर बोला लिफ्ट में चढ़ के
जब वहां पर पहुंचते हैं, बोला प्रेम है लिफ्ट। एक बिल्डिंग बन रही थी, बन के तैयार हुई, तो एक लड़के लड़की ने आपस में रेस लगाई। बोला देखें कौन पहले पहुंचता है टेरेस पर। लड़की ने देखा वहां पर लिखा हुआ लिफ्ट, और लड़के ने सीढ़ियां देखी। वो सीढ़ियों से चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, तो देखा तो लड़की तो पहले से ही खड़ी है वहां पर। बोला तू कैसे, मेरे से पहले कैसे? बोला देखो तुमने सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी, मैंने वहां पर देखा लिफ्ट, लिफ्ट में चढ़ गई। लिफ्ट मना पहुंचाने वाली, कैरी ऑन। तो वहां पर मैं पहुंच गई। तो बोला इसी तरह से दुनिया का संत साधु जो भी है, वो तुम्हारे को बोलेंगे जप करो तप करो, सीढ़ियां बैठ के चढ़ाते रहती हैं, अंदर में पसीना निकलता है ना, लगता है कि हमने कुछ किया, पुरुषार्थ किया। पर बोला सच्चा गुरु क्या करता है, प्रेम के लिफ्ट में तुम्हारे को चढ़ा के टेरेस पर खड़ा कर देता है। पहुंचना तो वहीं पर ही है, एक इमीडिएट पहुंच जाता है, एक पैदल चल के छाला अंदर में पांव में भी करके वहां पर जाकर पहुंचते हैं। कदर तो दोनों को होती है। बोला कि दुनिया में भी देखो कितना लोग घिस घिस के पिस पिस के आए हैं ग्रस्त में। जो ग्रस्त में पिस के आए हैं उनको देखो गुरु के एक एक शब्द का, वचन का कदर होता है। भाई जो गुरु ने बोला है हम उस पर जाकर रहनी करें। जो गुरु ने एक एक वो अपनी जीवन से निकाल के शब्द बोला है, वो मेरे लिए जैसे औषधि का काम कर लेता है।